जिला सांबा के सामाजिक संस्था सोशल क्लब ने विजय दिवस मनाया। 16 दिसंबर 1971 भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। इस दिन पाकिस्तानी सेना ने भारत के आगे घुटने टेक दिए थे। ये युद्ध भारत ने जीता क्योंकि भारत के पास अरुण क्षेत्रपाल जैसे शूरवीर सैनिक थे। भारतीय सेना के सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण क्षेत्रपाल ऐसे योद्धा थे जिन्होंने भारत की जीत दिलाने में अहम रोल अदा किया, जिन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। इसी अवसर पर शहीद अरुण क्षेत्रपाल के स्मारक पर विजय दिवस मनाया गया। उनके शहीद स्मारक पर फूल मालाएं चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान कई लोगों को सम्मानित भी किया गया। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 7वें चरण के जिला विकास परिषद चुनाव की 31 सीटों पर सफलतापूर्वक चुनाव संपन्न हो गया। जिला सांबा के सुम ब्लॉक में ठंड की परवाह किए बगैर लोग मतदान केंद्रों में वोट डालने पहुंचे। इस ब्लॉक में 10 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे, जिनकी किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो गया। लोगों में बड़ी खुशी और उत्साह देखने को मिला। जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग के जिला सांबा की ठंडी खुई में एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को विजयपुर पुलिस ने अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। जम्मू में हर साल की तरह एग्रीकल्चर कॉम्प्लेक्स तालाब टिल्लो के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा बाबा जित्तो के देवस्थान पर ट्रेवल्स एसोसिएशन द्वारा एक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया और प्रार्थना की गई कि जो फर्ज हमारा किसानों के प्रति है, उसमें हम सही उतरें और किसानों की सेवा करें। जम्मू में डोगरा फ्रंट शिवसेना द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ किसानों के समर्थन में जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की कि मंडियां पहले ही कॉर्पोरेट जगत ने हथिया ली है। सरकार को किसानों से सीधी बात करनी चाहिए। यूटी जम्मू कश्मीर में 7वें चरण के तहत जिला विकास परिषद चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गए। 31 सीटों पर चुनाव हुआ, जिसमें 13 कश्मीर संभाग की तो वहीं जम्मू संभाग की 18 सीटें शामिल हैं। कश्मीर की सीटों पर 148 जबकि जम्मू में 150 उम्मीदवार मैदान में थे। मतदान सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। लखनऊ के मौलाना सैयद कल्बे जावाद नकवी ने जम्मू कश्मीर में 70 सालों के प्रशासन में शिया मुसलमानों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस लंबे अरसे के दौरान प्रदेश के चंद परिवारों की सरकार रही, जिसने जम्मू कश्मीर में शिया मुसलमानों को हमेशा दबाने कुचलने का काम किया। उन्होंने उम्मीद की कि अब शिया समुदाय के साथ इंसाफ होगा। कश्मीर घाटी के श्रीनगर में 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में जीत की 50वीं वर्षगांठ पर बदामी बाग छावनी में चिनार कोर द्वारा विजय दिवस मनाया गया। इस युद्ध में भारतीय सेना ने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों अफसरों को पकड़ा था। ये दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ी संख्या थी। वहीं इस अवसर पर वॉर मेमोरियल में एक श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें चिनार कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू व अन्य अधिकारियों द्वारा देश के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। किसान आंदोलन के बीच केंद्र सरकार ने कैबिनेट में गन्ना किसानों को बड़ी राहत देते हुए बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट में निर्णय लिया गया है कि किसानों को 3,500 करोड़ रुपए निर्यात सब्सिडी, 18,000 करोड़ रुपए निर्यात लाभ तथा अन्य सब्सिडी दी जाएंगी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस वार्ता के दौरान ये जानकारी दी। बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन से उत्साहित AIMIM के अध्यक्ष व लोकसभा सांसद ओवैसी अब यूपी में अपने पैर जमाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि AIMIM यूपी में छोटे दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। कश्मीर घाटी के जिला बांदीपुरा के नदखई सुम्बलीपुरी में 7वें चरण का मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। कड़ाके की ठंड के बावजूद लोकतंत्र में विश्वास व्यक्त करते हुए और अपने इलाके में विकास को लेकर जागरूक मतदाताओं ने भारी मात्रा में मतदान केंद्रों में जाकर वोट डाले। विजय दिवस के मौके पर भारतीय नौसेना ने भारतीय सैनिकों के शौर्य और वीरता को याद करते हुए एक वीडियो जारी किया है। नौसेना ने भारत के 1971 के युद्ध के ऐतिहासिक पलों और हमलों को एक बार फिर याद किया। इसके अलावा घातक ट्राइडेंट ऑपरेशन और पाइथन ऑपरेशन की झलक दिखाई। वीडियो के अंत में लिखा है, हर काम देश के नाम। उत्तर प्रदेश के संबल जिले में कोहरे के कारण भीषण सड़क हादसा हुआ। दर्दनाक सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 22 अन्य लोग घायल हो गए।
घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिला डोडा के भाला कॉन्स्टिट्यूंसी में 7वें चरण के जिला विकास परिषद चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गए। कड़ाके की ठंड के बावजूद महिला, युवा और बुजुर्ग मतदान करने पहुंचे।